आईपीएल 2020 का मैच नंबर 54 कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच काफ़ी घमासान मुकाबला खेला गया। बारी थी नॉकआउट मुकाबले की, क्योंकि जो भी इस मुकाबले में जीतता टॉप 4 की जगह बनाता हुआ नजर आता। लेकिन दोस्तों, जो भी टीम हारी वो सीधा 8वें नंबर पर आ गई। यही खासियत है इस खेल की। क्योंकि दिन वाले मैच की बात करें, क्योंकि डबल हेडर मुकाबला था, जहां पर किंग्स 11 पंजाब के चांसेस थे कि टॉप 4 में जगह बना लेगी। लेकिन अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने उनका पूरा गेम बिगाड़ दिया और उनको काफ़ी हार सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से किंग्स 11 पंजाब की उम्मीद खत्म हो गई। कोलकाता राजस्थान के सामने बड़ी चुनौती थी कि जो भी टीम जीते वो टॉप 4 में जगह बनाती नजर आएगी। लेकिन हैदराबाद अगर हारती है अगले मुकाबले में तो ही चांस बनेगा। बता दें दोस्तों, इस मुकाबले में क्या कुछ हमें खास देखने को मिला, किस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर की शुरुआत की। जो ओपनिंग बल्लेबाजी थी उसमें नीतीश राणा की पहली गेंद पर पहली विकेट चली गई थी। लेकिन ऐसा संभव हो पाया कि 20 ओवर में 191 रन बनाए कोलकाता नाइट राइडर ने। इन सब चीज़ों के बावजूद भी जानकारी दे पूरे मुकाबले की, तो टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआत में गेंदबाजी करने का फैसला किया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैदान बड़ा था, चौके छक्के मारने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि काफ़ी लंबी बाउंड्री होती है। उसके बावजूद भी 20 ओवर में 191 रन बना ही दिए कोलकाता नाइट राइडर ने। सबसे अहम पारी हमें एक बार फिर से इयोन मॉर्गन के बल्ले से देखने को मिली, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने भी उनका साथ दिया। भले से ही शुरुआत में थोड़ी पारी डगमगा गई, क्योंकि शुभमन गिल 24 गेंदों में 36 रन बनाए, 6 चौके की मदद से 150 के स्ट्राइक रेट से खेले। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश राणा, पहले ही विकेट गई थी इनकी, पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने इनको चलता कर दिया था नीतीश राणा को। राहुल त्रिपाठी शुभमन गिल की अच्छी जोड़ी बनी थी। 34 गेंदों में 39 रन राहुल त्रिपाठी ने बनाए थे, लेकिन बॉलर सुरेश गोपाल की गेंद पर कैच पकड़ी रॉबिन थप्पा ने और चलता किया राहुल त्रिपाठी को। शुभमन गिल भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन राहुल तेवतिया ने भी उनको आउट किया। कैच पकड़ा जॉस बटलर ने। काफ़ी टीम पर दबाव आ गया था। सुनील नारायण की विकेट भी 2 गेंदों में 0 रन नहीं बना पाए थे और चलता कर दिया बॉलर राहुल तेवतिया थे और कैच पकड़ी थी बेन स्टोक ने। अब बारी थी इयोन मॉर्गन की और दिनेश कार्तिक की पारी को आगे लेके जाएं। लेकिन दिनेश कार्तिक जैसे ही मैदान में आए, पहली ही गेंद खेली, राहुल तेवतिया ने उनका विकेट ले लिया, जहां पे कैच पकड़ी स्टीव स्मिथ ने। अब इयोन मॉर्गन और आंद्रे रसल इस मैदान पर थे, जहां पर चुनौती काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि इनको अपना नेट रन रेट भी अच्छा करना था और ऐसी हार देनी थी राजस्थान रॉयल्स को कि जिससे इनके 2 अंकों के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएं टॉप 4 में रहने के। तो कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिला। दूसरे छोर से इयोन मॉर्गन पूरे फॉर्म में नजर आए। चौके से ज़्यादा तो उन्होंने छक्के लगाए। वहीं आंद्रे रसल भी आप जानते हैं किस प्रवृत्ति के बल्लेबाज हैं, तो उन्होंने वही प्रवृत्ति आज के मैदान में दिखाई। एक चौका लगाया सिर्फ आंद्रे रसल ने, लेकिन 3 छक्के लगाए। 11 गेंदों में 25 रन की बेहद ही शानदार पारी खेली। छोटी पारी थी, लेकिन अगर 10 गेंदें और खेलते तो उनका अर्धशतक भी हो सकता था। इयोन मॉर्गन की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर के लिए पहली बार कप्तानी करते नजर आ रहे हैं इस सीज़न। तो उन्होंने हर मैच में रन बनाए हैं। 35 गेंदों में 68 रन की पारी इयोन मॉर्गन के बल्ले से आई, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए आए थे। काफ़ी तेज़ी से विकेट गिर गई थी शुरुआत की 4 विकेट, लेकिन उसके बावजूद भी इयोन मॉर्गन दूसरे छोर पे खड़े रहे और मैच के अंत तक खड़े रहे, या कह सकते हैं मैच की आखिरी गेंद तक। 6 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए इयोन मॉर्गन ने, यानी चौके कम छक्के ज़्यादा लगाए। पैट कमिंस भी आई थी इनकी बारी, लेकिन पैट कमिंस ने 11 गेंदों में 15 रन बनाए, 1 छक्का इन्होंने ही बना दिया था। कमलेश नागरकोटी 1 गेंदों पे 1 रन बना के इयोन मॉर्गन के साथ नाबाद रहे। सबसे अच्छी गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों राहुल तेवतिया ने की। ऑलराउंडर के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके आज के मुकाबले में इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर के बल्लेबाजों को नेस्त नाबूद कर दिया। 4 ओवर में 25 रन देते हुए 3 विकेट ले ली। तो दूसरी तरफ कार्तिक त्यागी ने भी काफ़ी अच्छी फॉर्म दिखाई। 4 ओवर में 36 रन देते हुए 2 विकेट इन्होंने भी ले ली। 3 ओवर में 44 रन दिए सुरेश गोपाल अय्यर ने और 1 विकेट इनके नाम गई। तो जोफ्रा आर्चर भी 4 ओवर में 19 रन देते हुए 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। अब बारी थी 191 रन को चेस करने की और राजस्थान रॉयल्स के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये मैच था नॉकआउट, करो या मरो की स्थिति थी कि अगर टीम अच्छा करती है तो क्वालिफाई, नहीं करती है तो सीधा 8वीं पोजीशन। यही खासियत है इस आईपीएल की कि 8वें नंबर पे आ गई सीधा राजस्थान रॉयल्स, जो कि 5वें नंबर पे थी वो सीधा 8वें पे आ गई। नेट रन रेट का इस बार बहुत मायने रखने वाला है। अगले जो 2 मुकाबले आरसीबी वर्सेस डीसी और एसआरएच वर्सेस हमें अगली टीम का देखने को मिलेगा मुंबई इंडियंस के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा नॉकआउट मुकाबले ही होने वाले हैं दोनों के दोनों।
लेकिन अब 191 लक्ष्य बना दिया था कोलकाता नाइट राइडर ने। 192 बनाने थे राजस्थान रॉयल्स को। किस प्रकार से बल्लेबाजी करने के लिए शुरुआत में 2 घातक बल्लेबाज उतरे। घातक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही ओवर में 19 रन बना दिए थे 1 विकेट के नुकसान पे। पैट कमिंस के पहले ओवर में ही 19 रन, जहां पर एक गेंद पे एक छक्का लगाया रॉबिन उथप्पा ने, लेकिन अगली ही गेंद पर यानी कि ओवर के आखिरी गेंद पर पैट कमिंस ने इनकी विकेट ले ली। तो एक छक्का लगाकर और एक ही गेंद पर विकेट यानी 2 गेंदों में 6 रन बना के पैट कमिंस ने रॉबिन उथप्पा को बहुत जल्दी चलता कर दिया। अब बारी थी बेन स्टोक की। तो बेन स्टोक भी पहले ओवर में फॉर्म में नजर आए थे। इन्होंने भी चौके छक्के से ही बात की थी, जहाँ 11 गेंदों में 18 रन बनाए थे बेन स्टोक ने। ऐसा लग रहा था कि टीम बहुत जल्दी मैच को ख़त्म करना चाहती, क्योंकि इनका भी नेट रन नेट काफ़ी मायने रखने वाला था। लेकिन बहुत शानदार कैच पकड़ी दिनेश कार्तिक ने। करीब 3 फीट ऊपर उठ गए थे कैच पकड़ने के लिए, हवा में थी। ओवर 0.72 सेकंड में इन्होंने रिएक्शन दिया था कैच पकड़ने के लिए। वो कैच बेहद ही शानदार थी। कह सकते हैं कि इस सीज़न की बेस्ट कैच बन सकती है, क्योंकि अगर बेन स्टोक जल्दी आउट नहीं होते और 10 से 12 गेंद और खेल जाते तो कोलकाता नाइट राइडर के हाथ से पूरा मैच निकल जाता। लेकिन बेन स्टोक रॉबिन उथप्पा को जल्दी चलता गया। पैट कमिंस ने, जो कि 15.5 करोड़ रुपए में बिके थे, अभी तक यही चर्चा थी कि ये खिलाड़ी कब अपनी फॉर्म दिखाएगा। इस खिलाड़ी ने जब फॉर्म दिखाई जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पैट कमिंस ने आज के मुकाबले में 4 विकेट ली। अब बारी थी स्टीव स्मिथ की। स्टीव स्मिथ भी अच्छे फॉर्म में थे, चौका लगा के खेल ही रहे थे, लेकिन 4 गेंदों में 4 रन तक ही सीमित रह गए और पैट कमिंस ने स्टीव स्मिथ को भी चलता किया। देखिए आप, रॉबिन उथप्पा, बेन स्टोक, स्टीव स्मिथ, तीनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को बहुत जल्दी चलता कर दिया, जिसकी वजह से पैट कमिंस ने अपनी खोई हुई इज्जत को एक बार फिर से पा लिया। संजू सैमसन बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन अब कमाल दिखाना था शिवम मावी का। शिवम मावी को पिछले कुछ मुकाबलों से कोलकाता नाइट राइडर ने नहीं खिलाया, और जिस मुकाबले में नहीं खिलाया उस मुकाबले में कोलकाता को हार का सामना करना पड़ा। शिवम मावी ने आज वापसी की तो इन्होंने जता दिया कि क्यों ये इनकी टीम के लिए इतना खास है, क्योंकि आज के मुकाबले में भी शिवम मावी ने 2 विकेट ले लिए। संजू सैमसन, जो पिछले कुछ मुकाबले से फॉर्म में नजर आए, उनकी एक ही रन बना पाए थे 4 गेंदों में, उनको चलता किया। कैच एक बार फिर से दिनेश कार्तिक ने ही पकड़ी थी, संजू सैमसन की भी। अब बारी थी जॉस बटलर की। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो जॉस बटलर लग रहे थे कि मैच को आसानी से जिता देंगे, और हाँ, ये दूसरे छोर पे खड़े भी थे, लेकिन इनका साथ देने के लिए रियान पराग खड़े थे दूसरे छोर पे। रियान पराग 7 गेंदों में 0 रन पे खेले, यानी कि 7 गेंदें खाली कर दी, लेकिन एक भी रन नहीं बना पाए। अब बॉलर एक बार फिर से पैट कमिंस थे। पैट कमिंस ने अपना कमाल दिखाया। कैच पकड़ी दिनेश कार्तिक ने। दिनेश कार्तिक के कैच पकड़ते ही उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल के सारे सीजनों को मिलाकर 109 विकेट यानी कि 9 कैच पकड़ी है स्टंप के पीछे खड़े रहकर। तो वहीं दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक ने 110 कैच पकड़ ली है और अपने नाम रिकॉर्ड कर लिया है सबसे ज़्यादा आईपीएल में कैच पकड़ने का अब तक का, इस मैच तक का, मैच नंबर 54 तक का। तो रियान पराग को चलता गया, लेकिन जॉस बटलर खड़े रहे ठंडे दिमाग से, अच्छी गेंद पर शॉट लगा रहे थे, बाकी खराब गेंदों पर भी काफ़ी सिंगल डबल के साथ खेल रहे थे, यानी कि कोई रिस्क ले ही नहीं रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं टीम का नेट रन रेट 10 रन प्लस गया, 11 रन प्लस गया, 12 रन प्लस गया, जिनको भी देखकर ऐसा लग रहा था कि अब रन रेट हाथ से आगे जा रहा है। तो राहुल तेवतिया जॉस बटलर का साथ दे रहे थे। राहुल तेवतिया भी अच्छी गेंदों पर शॉट लगा रहे थे, ऐसी बात नहीं है। जॉस बटलर राहुल तेवतिया के बीच काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग थी, लेकिन पहले जॉस बटलर की विकेट खोई। बॉलर थे वरुण चक्रवर्ती और 22 गेंदों पर 35 रन, 4 चौके 1 छक्के की मदद से जॉस बटलर क्रीज पे खड़े थे। लेकिन कह सकते हैं कि किस प्रकार से वरुण चक्रवर्ती ने काफ़ी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की और बाउंड्री पे खड़े पैट कमिंस ने कैच पकड़ के जॉस बटलर को चलता किया। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल तेवतिया थोड़ा जोर आजमाइश करते हुए नजर आए, लेकिन कितनी देर कर सकते थे। आज कोलकाता के बल्लेबाज फॉर्म में थे तो गेंदबाज भी पूरे फॉर्म में नजर आए, जहां वरुण चक्रवर्ती ने भी इनकी विकेट ली राहुल तेवतिया की, और जो पैट कमिंस, जो जॉस बटलर और राहुल तेवतिया के बीच पार्टनरशिप पनपी थी, उस पार्टनरशिप को अकेले वरुण चक्रवर्ती ने ही तोड़ा। पहली विकेट जॉस बटलर के रूप में ली, दूसरी विकेट वरुण चक्रवर्ती ने अपनी इस मैच की राहुल तेवतिया के रूप में ली। 27 गेंदों में 31 रन, 1 छक्के 2 चौके की मदद से मार पाए थे। राहुल तेवतिया को भी चलता कर दिया। अब श्रेयस गोपाल और जोफ्रा आर्चर थे मैदान पे। श्रेयस गोपाल नाबाद रहे, खड़े रहे आखिरी तक, लेकिन जोफ्रा आर्चर 9 गेंदों में 6 रन बना पाए थे। कमलेश नागरकोटी की अच्छी गेंदबाजी, इयोन मॉर्गन की अच्छी कप्तानी और सूझबूझ का आइडिया, कैच पकड़ी शिवम मावी ने बाउंड्री रोक पे, जोफ्रा आर्चर को किया चलता।
तो ऐसे में अब बारी थी कार्तिक त्यागी की और रन रेट पहुंच चुका था 25-26 रन प्लस, जो बनाना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था। 3 गेंदों में 2 रन बना पाए थे कार्तिक त्यागी। बॉलर थे शिवम मावी और चलता क्या कार्तिक त्यागी को कैच भी इन्होंने पकड़ी थी शिवम मावी ने। सुरेश गोपाल 23 गेंदों में 23 रन बना के 2 विकेट 2 चौकों की मदद से नाबाद रहे, तो वरुण अरुण इनके साथ आखिरी में 8 गेंदें खाली करते हुए नाबाद रहे। यानी कि टीम ने पूरे 20 ओवर 9 विकेट खोकर 131 रन बना पाई राजस्थान रॉयल्स की टीम और 60 रनों से जीत हासिल कर ली कोलकाता नाइट राइडर ने। सबसे अच्छी खास बात दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में पैट कमिंस ने 4 विकेट ली 4 ओवर में 34 रन देते हुए। शिवम मावी ने भी 2 विकेट ली 4 ओवर में 15 रन देते हुए। 4 ओवर में 20 रन देते हुए 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने भी ली। सुनील नारायण थोड़े महंगे साबित हुए क्योंकि इन्होंने 4 ओवर में 37 रन दिए। कमलेश नागरकोटी 4 ओवर में 24 रन देते हुए 1 विकेट इनके नाम भी गई और मैच की पहली कैच ही रॉबिन थप्पा के रूप में कह सकते हैं कमलेश नागरकोटी ने पकड़े, जिससे टीम को काफ़ी हिम्मत मिली थी कि ये अच्छे नेट रन रेट के साथ इस मैच को जीत सकते हैं। और नेट रन रेट में काफ़ी बड़ा उछाल आया क्योंकि -0.437 पे थी अभी तक कोलकाता नाइट राइडर, लेकिन अब -0.214 पे आ गई है। माइनस तो अब भी है, लेकिन अगर बाकी टीमों की नज़र डालें जहां मुंबई इंडियंस 13 में से 9 जीत के हासिल के साथ पहले नंबर पे इनकी पोजीशन तो पक्की है। दूसरे नंबर की पोजीशन के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच नंबर 55 खेला जाना है। इस मैच में तय होगा कि दूसरे नंबर की टीम कौन सी होगी और तीसरे नंबर की कौन सी। अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर या फिर दिल्ली कैपिटल्स बड़े मार्जिन से हार जाती है तो पूरा चांसेस बनेगा किस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर का कि वो अंदर हो जाएगी अगर सनराइजर्स जीत भी जाती है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 13 में से 7 जीती है, इनका 14 अंक है, लेकिन इनका नेट रन रेट दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर के मुकाबले थोड़ा अच्छा है, इसलिए दूसरे नंबर पे है। तो वहीं तीसरे नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, 13 में से 7 मैच जीती है, लेकिन इनका नेट रन रेट बेंगलोर से थोड़ा कम है और KKR से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे इसी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर आ गई है 14 में से 7 मैच जीतते हुए। अगला जो मुकाबला है RCB वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, यानी बेंगलोर वर्सेस दिल्ली का होना है। इस मुकाबले में जो भी टीम हासिल करेगी वो दूसरे नंबर पर जीत हासिल करेगी, पोजीशन लेगी और इस सीज़न का अंत करेगी। लेकिन वहीं अगर ज़्यादा बड़े मार्जिन से हारती है दिल्ली मैच तो इनका चांस रहेगा कि ये पॉइंट्स टेबल से बाहर भी हो सकते हैं, टॉप 4 से, क्योंकि अगला मुकाबला जो इससे अगला यानी दिल्ली के बाद होना है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस का। उस मुकाबले में अगर सनराइजर्स जीत जाती है तो ये तो कंफर्म है कि सनराइजर्स हैदराबाद इस सीज़न तीसरे नंबर पे ख़त्म करेगी और क्वालिफाई के लिए आगे बढ़ेगी और कोलकाता चौथे पे आ जाएगी। लेकिन दिल्ली अच्छे रन से ना हारे तब। कोलकाता नाइट राइडर अब बाकी टीमों के भरोसे है, क्योंकि सनराइजर्स जीतती है तो सनराइजर्स हैदराबाद का पक्का है कि वो तो आएगी ही आएगी टॉप 4 के अंदर। लेकिन अगर नहीं जीतती है तो कोलकाता नाइट राइडर, दिल्ली कैपिटल्स, RCB और मुंबई, ये 4 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी। अब बात करें छठे नंबर पे तो किंग्स 11 पंजाब की टीम 14 में से 6 मैच जीतकर इनका सीज़न अंत हो चुका है और ये क्वालिफाई नहीं कर सकती। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स भी 14 में से 6 ही मैच जीती है, 8 हारी है, 12 अंकों के साथ 7वें नंबर पे है। थोड़ा नेट रन रेट पंजाब का अच्छा है, इसलिए 6 और 7 पोजीशन पे हैं दोनों टीमें। 8वें नंबर पे इसी हार के साथ राजस्थान रॉयल्स आ चुकी है, इनका भी आखिरी मैच हो चुका है। अब अगले साल हमें किंग्स 11 पंजाब, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान, ये 3 टीमें हम अगले साल देखने को मिलेंगी खेलते हुए। लेकिन बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, उनका एक मुकाबला बचता है, दिल्ली कैपिटल्स का भी एक मुकाबला बचता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का एक मुकाबला बचता है, मुंबई इंडियंस का। यानी कि अगले 2 मुकाबले निर्धारित करेंगे कि कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो क्वालिफाई के लिए आगे जाएंगी। मुंबई इंडियंस का कंफर्म है, लेकिन बाकी अभी 3 टीमें कंफर्म नहीं है। बाकी मुकाबलों की हाईलाइट के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स। अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आपको क्या लगता है दोस्तों, किसकी जीत होने वाली है? कमेंट्स करिएगा।